4 इंच की दीवार बनाते समय सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें चेक करना होता है वो होता है हमारा ईंट की जो साइड पे हमारा ईंट आ रहा है वो कैसा ईंट है। दोस्तों मैं बता दूं कि जब भी आप 4 इंच का दीवार बनाते हैं तो उसमें आपको A1 क्वालिटी का यानी फर्स्ट क्लास ईंट यूज करना है। अब बात ये आ जाती है कि हम फर्स्ट क्वालिटी का ईंट कैसे पहचान करेंगे कि ये फर्स्ट क्वालिटी है या सेकंड क्वालिटी है। वहीं अगर आप 9 इंच का दीवार बनाते हैं तो आपको सेकंड क्वालिटी के ईंट से भी बना सकते हैं। तो 4 इंच की दीवार जब भी आप बनाएंगे तो उससे पहले आपको करना क्या है कि जो भी ईंट आपको यूज करना है उसको 1 से 2 दिन तक आपको पानी में अच्छे से भिंगा कर रखना है। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जो आप उसमें मोर्टार यानी मसाला यूज करेंगे तो ये हमारे दीवार की चुनाई में तो हमारा जो मसाला जो होता है उसमें हमारा ये वाटर जो रहता है यानी कि सीमेंट का जो और वाटर का जो रेशियो रहता है वो हमारा ईंट ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जब हमारा ईंट भींगा हुआ नहीं रहता है तो जब हम मोर्टार उसमें यूज करते हैं तो हमारा ईंट हमारे मसाले के पानी को सोख लेता है। तो जिससे हमारा मसाला होता है वो पूरा स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाता है और हमारा बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बन पाती है। वो आपको उस टाइम नहीं पता चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप उस मसाले पे हाथ मारेंगे तो वो क्या होता है कि आप देखेंगे कि वो पाउडर फॉर्म में हो जाता है और धीरे धीरे झड़ने लगता है। तो इस तरह हमारी दीवार भी कमज़ोर हो जाती है। 4 इंच की दीवार आपको बनाने के लिए आपको जो उसमें मोटार यानी मसाला जो हमें यूज करना है वो होता है हमारा 1:4 का। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपको 1:3 अगर आप मसाला यूज करें तो आपको और बेटर वहाँ पे मजबूती मिलेगी। लेकिन दोस्तों क्या है कि 1:4 1:5 का हम लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ वहाँ पे हमारा सेविंग हो जाएगा, लेकिन अगर आप पॉसिबल है तो 1:3 का ही मसाला यूज करें। और जो मसाले का थिकनेस यानी दीवार के बीच में जो आपको मसाला लगाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 12 से 15 mm तक लगाना है। उससे ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, और आपको 10 mm से नीचे भी नहीं लगाना है। 4 इंच की दीवार में हमें जो मसाला यूज करना है दोस्तों वो आपको उतना ही मसाला बनाना है जो कि आधे घंटे में आपका ख़त्म हो जाए। ज़्यादा मसाला बना के अगर आप ज़्यादा देर तक उस मसाले का यूज करेंगे तो जैसा आप जानते हैं कि सीमेंट का जो इनिशियल टाइम होता है वो 30 मिनट का होता है। तो वहीं अगर आपको कोशिश ये करना चाहिए कि हमें उतना ही मसाला बनाया जाए कि 30 मिनट में हमारा वो मसाला यूज हो जाए। ज़्यादा देर तक अगर आप उस मसाले को अगर रख के या फिर यूज करेंगे तो सीमेंट का उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमारा मसाले की मजबूती ख़त्म हो जाती है। दीवार जब भी आप चुनाई करते हैं तो बहुत जगह ऐसा होता है कि हमारा कॉलम मिल जाता है, हमारा बीम मिल जाता है, वहाँ से हमारा दीवार स्टार्ट होता है। तो क्या होता है कि दोस्तों अगर वहाँ स्मूथ यानी कॉलम और बीम हमारा अगर चिकना है तो अगर आप वहाँ से दीवार लगा देते हैं तो फिर कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि वहाँ पे क्रैक आने का चांस बन जाता है। तो वहाँ पे करना क्या है कि आपको उस बीम पे और कॉलम पे पहले हाकिंग यानी टाँचा मार लेना है, जिसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद वो होता क्या है कि वो थोड़ा सरफेस उसका रफ हो जाता है, और फिर उसके बाद वहाँ पे आपको सीमेंट का जो स्लरी होता है यानी घोल मार के फिर वहाँ से आपको दीवार लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो फिर होता क्या है कि वहाँ पे दीवार और हमारे जो आरसीसी मेंबर है उसके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है, जिससे हमारा दीवार मजबूत हो जाता है। जब भी आप 4 इंच का दीवार बनाए तो उसके ऊपर 3 फीट या 4 फीट पे आप कोशिश ये करें कि कंक्रीट बैंड या जिसे हम बॉन्ड बीम भी बोलते हैं बॉन्ड बीम वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाए। बॉन्ड बीम की जो दोस्तों ये चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई और थिकनेस जो होती है मोटाई वो आपका जो होता है 4 इंच, आप उसकी चौड़ाई जितनी हमारी दीवार रहती है वो दे सकते हैं, और थिकनेस आप 2 से 3 इंच का दे सकते हैं। इसमें जो स्टील यूज करना है वो 8 mm का 2 स्टील यूज कर लेना है, और ये यू शेप में आपको उसमें रिंग भी एक प्रोवाइड कर देनी है, जिससे वो आपस में वहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दे दीवार को। बॉन्ड बीम देने से फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कभी आपका ज़मीन सेटलमेंट होता है तो या फिर अर्थक्वेक का फोर्स आ जाता है या हॉरिजेंटल फोर्स का भी लगता है तो उस अगर दीवार में क्रैक आती है नीचे तो जहाँ तक आपका कंक्रीट बैंड रहेगा वहाँ तक ही वो क्रैक जाएगा, उसके ऊपर फिर क्रैक नहीं जाएगा। वहीं एक चीज़ आपको और कर लेनी है कि अगर आप लेंटल बीम पूरे घर में जितनी भी दीवार है उसमें दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों जानते हैं बहुत ऐसे हमारे पास शिकायतें आती है कि उनकी दीवार में क्रैक आता है या फिर जो हमारा खिड़की दरवाज़ों का कॉर्नर आता है वहाँ पे भी क्रैक डेवलप हो जाता है। तो ये क्रैक क्यों आता है दोस्तों? ये क्रैक लेंटल बीम हमारा नहीं देने से आता है। क्रैक इसलिए आ जाता है क्योंकि जो हमारा ऊपर का जो लोड आता है वो डायरेक्ट हमारे दरवाज़ों की यानी कि दरवाज़ा का जो फ्रेम होता है खिड़की का फ्रेम होता है तो वहाँ उस डायरेक्ट फ्रेम पे गिरता है और फिर वहाँ से हमारे दीवार पे क्रैक आने लगता है। तो होता क्या है कि कम से कम आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर पूरे दीवार पे आप लेंटल बीम नहीं दे रहे हैं तो कम से कम जो दरवाज़ा और खिड़की का जितना फ्रेम है उसके ऊपर आपको एक लिंटल बीम प्रोवाइड कर देना है टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे यहाँ वीडियो में देख रहे हैं। लिंटल बीम का जो साइज रखना है आपको वहाँ 4 इंच की चौड़ाई रखनी है, और थिकनेस भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 इंच का रख सकते हैं।
वहीं दोस्तों आउटर दीवार का जब भी आप प्लास्टर करें तो जहाँ पे हमारा आरसीसी मेंबर आ रहा है कॉलम बीम, वहाँ पे आपको जो ये मुर्गा जाली होता है या फाइबर मेश होता है उसको आपको 6 इंच चौड़ा और जितनी आपकी लंबाई है उतनी काट के, या छोटे जो ये कील होते हैं कील से अच्छे से फिक्स करके और फिर उसके ऊपर आपको प्लास्टर करना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे आरसीसी मेंबर और हमारे दीवार के बीच में जहाँ पे ये जॉइंट होता है वहाँ पे क्रैक आने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि बहुत जगह दोस्तों देखा जाता है कि बाद में बिल्डिंग में ज़्यादातर हमारे कॉलम और बीम का जो आरसीसी मेंबर और हमारा जो दीवार होता है वहीं से क्रैक डेवलप होता है।